खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मछली के कबाब। ये 1 किलो मछली है। जब इसको हम लाए थे तो इसको अजवाइन और नमक लगा हुआ था। इसको हमने अच्छी तरह पानी के साथ धो लिया और इसको अब हम स्टीम करेंगे। और ये इसके अंदर फ्रेश मसाला जात डालने वाले हैं। ये टमाटर हैं, इसके अंदर से मैंने बीजों को रिमूव कर दिया है। ये 2 कलियां लहसुन की हैं, थोड़ा सा अदरक है, 1 लीमू इसके अंदर जाएगा। और ये प्याज को चॉप करके इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे इसके पानी को। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको भी चॉप कर लेंगे। ये 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच सूखा धनिया है, 2 चुटकी अजवाइन है, ये चिली फ्लेक्स हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगे। और ये फ्रेश मेथी और हरा धनिया है। जब हम बाकी चीज़ों को चॉप करेंगे तो इसको भी उसके अंदर डाल के अच्छे से बारीक कर लेंगे। मछली को स्टीम करने के लिए हमने ये इस तरह का एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसके ऊपर मछली के पीसेस रखते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे। सबको हमने रख लिया और इस तरह का एक पैन ले लें, उसके अंदर स्टैंड रख लें और ये इतना सा पानी डालेंगे इसमें मछली डूबे ना। और स्ट्रेनर को पकड़ के इसके अंदर डाल दें। और इनको बिल्कुल सेट कर दें। अब इसको उठा के चूल्हे पे रखते हैं तो ऊपर से इसका ढक्कना लगा देते हैं। 10 मिनट के लिए इसको स्टीम करते हैं। इसके साथ इसकी सारी स्मेल निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हम मछली के कबाब खा रहे हैं। हमने ना मीडियम फ्लेम करके मछली को ऊपर रख दिया स्टीम होने के लिए। ये हमने ना मछली को स्टीम कर लिया। अब इसके अंदर से कांटे निकाल के बाउल में डालते हैं। ये हमने ना मछली में से सारे कांटे निकाल के ये इस तरह करके रख लिए और ये इसकी स्किन और कांटे रिमूव कर दिए हैं। ये ना प्याज मैंने चॉपर में चॉप करके इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला था तो इसने पानी छोड़ दिया था, टमाटरों ने भी और प्याजों ने भी। इसको मैंने मलमल के कपड़े में अच्छे से निचोड़ लिया और ये मेथी को भी मैंने मज़ीद बारीक कर लिया चॉपर के अंदर डाल के। ये इसके अंदर जाएंगे। ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली हैं मैंने, ये भी इसके अंदर। और ये मसाले ये सारे इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इस पॉइंट पे आके इसका नमक और मिर्चें चेक कर लेनी, अगर कम हो तो और डाल लें। इसको ये थोड़ा सा ले लें, ऐसे करके गोल सी इसकी बॉल बना लें और फिर इसको फ्लैट कर दें। ये बना के रखते जाएं। जितना आपको साइज़ चाहिए उतना ले लें क्योंकि ये फूलती हैं और बड़ी बड़ी हो जाती हैं फूल के। 2 चम्मच बेसन ले लें और ये 1 चम्मच बीच में चावलों का आटा डाल लें और थोड़ा सा नमक डाल लें। थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। इस तरह का पेस्ट बना लें और इसके अंदर से ये डिप कर के तो पैन में घी हमारा गर्म हो चुका है, उसके अंदर डालते जाएं। कटलेट्स तैयार हैं, बनाकर ज़रूर देखिएगा। खुद खाएं, बच्चों को दें, उनके बर्गर बना के दें।